नमस्कार दोस्तों। 1990 का बॉम्बे, एक शहर जो सपनों का भी था और गोलियों का भी। जहां एक तरफ बॉलीवुड चमक रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड अपनी हुकूमत चला रहा था। इसी अंधेरे शहर में जन्म लेती है एक कहानी, एक ऐसी औरत की कहानी जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक डॉन को खत्म करने का सपना देखा। ये कहानी है सपना दीदी की, और उस डॉन की जिसका नाम आज भी डर पैदा कर देता है, दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की एक नई फिल्म ओ रोमियो रिलीज हुई है। यह फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक विवादित कहानी को दिखाने का दावा करती है, जिसमें नाम आते हैं हुसैन उस्तरा यानी शाहिद कपूर, सपना दीदी यानी तृप्ति दिमरी और दाऊद इब्राहिम यानी अविनाश तिवारी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह फिल्म वाकई इन लोगों की असली डॉक्यूमेंटेड कहानी को दिखाती है, या फिर यह सिर्फ रियल इंसिडेंट से प्रेरित होकर बनाई गई एक सिनेमैटिक फिक्शनल कहानी है। पार्ट 1 में हम जानेंगे कौन था हुसैन उस्तरा, और हुसैन उस्तरा पर हम बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है हुसैन उस्तरा से, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हुसैन उस्तरा का असली नाम हुसैन शेख माना जाता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में असली नाम से ज्यादा चलती थी पहचान। जैसी आप पहचान बना लोगे वैसे आप फेमस हो जाओगे, और पहचान अक्सर डर से बनती है। 1980 और 1990 का बॉम्बे एक ऐसा दौर था जब शहर के डॉक्स पर स्मगलिंग होती थी, बिल्डर लॉबी पर हफ्ता वसूली का दबाव होता था, और हर बड़े इलाके पर किसी न किसी गैंग का नियंत्रण होता था। इसी दौर में उभर कर आता है दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि हुसैन शेख इसी नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन फिर उसका नाम बदला और वह बना उस्तरा। उस्तरा का मतलब होता है दोस्तों ब्लेड, आप सभी जानते होंगे। क्राइम बीट रिपोर्टर्स और पुरानी कहानियों के मुताबिक उसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वह उस्तरा चलाने में माहिर माना जाता था, और उसने अपने उस्तरे से कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। अंडरवर्ल्ड में एक बार नाम पड़ गया तो वही असली पहचान बन जाता था। धीरे धीरे लोग हुसैन शेख को उसके असली नाम से नहीं, बल्कि हुसैन उस्तरा के नाम से जानने लगे। उस समय अंडरवर्ल्ड में वफादारी सबसे बड़ी चीज थी। जो दाऊद के साथ था उसे प्रोटेक्शन मिलती थी, लेकिन जो शक के दायरे में आता उसका नाम बॉम्बे से मिटा दिया जाता था। हुसैन उस्तरा इसी सिस्टम का एक हिस्सा था, एक ऐसा आदमी जो दाऊद की जगह लेना तो चाहता था, पर क्या वो ले पाया? सपना दीदी, एक पत्नी से बदले की आग तक हर गैंगस्टर कहानी का खून होता है। दोस्तों, अब हमारी कहानी में एंट्री होती है सपना दीदी की। हर गैंगस्टर की कहानी में खून जरूर होता है, लेकिन कभी कभी उस खून से एक और कहानी जन्म लेती है। सपना दीदी का असली नाम अशरफ खान माना जाता है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि उनके पति का नाम महमूद कालिया बताया जाता है, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड में सक्रिय था और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। बात करें मोहम्मद की, तो वो दाऊद के साथ काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वह जिंदगी से निकलना चाहता था, यानी वो इस जिंदगी से फ्री होना चाहता था। अंडरवर्ल्ड छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां एंट्री शायद मर्जी से हो जाती है, पर एग्जिट अक्सर मर्जी से नहीं होती। रिपोर्ट्स और कहानियों के मुताबिक जब दाऊद को पता चला कि महमूद उसके नेटवर्क से अलग होना चाहता है, तो उसे एक खतरा माना गया। जी हाँ दोस्तों, उसे एक खतरनाक खतरा माना गया। और फिर जो हुआ वह और भी ज्यादा खौफनाक था। कहा जाता है महमूद का एनकाउंटर हुआ, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह फेक एनकाउंटर था। यह भी दावा किया जाता है कि दाऊद ने पुलिस को इंफॉर्मेशन देकर महमूद को ट्रैप करवाया। सच क्या था, आज तक किसी के सामने नहीं आ पाया है। इस पर अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं, लेकिन एक बात साफ थी, अशरफ खान उर्फ सपना दीदी अपने पति को खो दिया था। एक पत्नी के लिए यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, यह कुछ पर्सनल था। कहते हैं उस दिन के बाद अशरफ बदल गई। वह सिर्फ महमूद की पत्नी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी औरत बन गई जिसके दिल में बदले की आग जल रही थी। और बदला किससे लेना था दोस्तों? बदला लेना था दाऊद से। उन्होंने कसम खाई
कि वह दाऊद को उसी दर्द का एहसास कराएगी। एक आम औरत का अंडरवर्ल्ड से सबसे बड़ा डॉन को चुनौती देना, यह सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि जुनून था। धीरे धीरे उन्होंने कनेक्शन बनाना शुरू किया, अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से मिलना, बातें करना और प्लानिंग करना। और यही उनका कनेक्शन बनता है हमारे कैरेक्टर हुसैन उस्तरा से। दोस्तों, सपना दीदी उस्तरा के पास जाती है और वो उस्तरा से दाऊद को मारने की प्लानिंग करने की बात करती है। वो उस्तरा की शागिर्द बनती है। जब सपना ने हथियार उठाए, सपना ने सीधे उस्तरा से गोली चलाना सीखने की फरमाइश की। उस्तरा ने उसे अंडरवर्ल्ड की बारीकियां सिखाना शुरू कर दी थी। यह सिर्फ 2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि महीनों तक सपना रोज उस्तरा के ठिकाने पर जाती और वह उसे हथियार चलाने की तालीम देता। उस्तरा ने महसूस किया कि दाऊद तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने सपना को मार्शल आर्ट्स की क्लासेस में भी डलवाया ताकि वह खुद को बचा सके। उसने सपना को बाइक चलाना भी सिखाया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में तेज भागना और गायब हो जाना भी एक कला थी। अब बात करते हैं कि इनका रिश्ता क्या था। ये भाई बहन का रिश्ता था या इससे बढ़कर था। उस्तरा की बेटी सनोबार शेख के मुताबिक यह रिश्ता एक उस्ताद और शागिर्द का था, यानी गुरु और चेला, लेकिन इससे भी बढ़कर एक भाई बहन का था। सपना उस्तरा के घर और ऑफिस आती जाती थी और उनके परिवार के करीब थी। सपना का प्लान सिंपल लेकिन डेयरिंग बताया जाता है, दाऊद के करीब पहुंचना और सही मौके पर हमला करना। कहते हैं सपना दीदी ने अपना सबसे बड़ा प्लान मुंबई में नहीं बल्कि दुबई में बनाया था। उन्हें मालूम था कि दाऊद इब्राहिम अक्सर दुबई क्रिकेट मैचेस देखने जाते हैं, खासकर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचेस। उस दौर में शारजाह में मैच था, सिर्फ क्रिकेट इवेंट नहीं होते थे। यह ग्लैमर था, बिजनेस था, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। एक ऐसा मिलन था जहां दाऊद जरूर आता था। वीआईपी आते थे और बड़े लोग बैठते थे। सिक्योरिटी भी बहुत होती थी दोस्तों। कहानियों के मुताबिक सपना दीदी ने प्लान बनाया कि वह दुबई जाकर स्टेडियम के अंदर ही दाऊद तक पहुंच जाएगी। मैच का शोर, हजारों लोगों की भीड़, कैमरा, फ्लैशेस, यह सब उनके लिए कवर बन सकता था। सोचिए, एक औरत अकेली दुबई जाकर अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन को उसके सेफ जोन में चुनौती देने का प्लान बना रही थी। अगर यह प्लान सफल हो जाता तो शायद अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में वही शारजा के ग्राउंड पर लिखी जाती। लेकिन अंडरवर्ल्ड में खबर हवा से तेज चलती है। सिक्योरिटी लेयर्स, इंटरनल इन्फॉर्मर्स और दाऊद का मजबूत नेटवर्क, यह सब उस तक पहुंचने के लिए पहले ही दीवार बन गए थे। प्लान असफल रहा, वह दाऊद तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस कोशिश ने एक बात साबित कर दी थी दोस्तों, सपना दीदी का बदला सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, वह अपनी जान दांव लगाने के लिए तैयार थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सपना का यह प्लान दाऊद के गिरोह तक पहुंच गया था। 1994 में एक दिन जब सपना अपने मुंबई के घर में अकेली थी, दाऊद के गुंडों ने उसे घेर लिया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दाऊद के नाम से इतना खौफ था कि कोई पड़ोसी सपना की मदद करने बाहर नहीं निकला। गुंडों ने उस पर 22 बार चाकू से हमला किया। जी हां दोस्तों, 22 बार। इस तरह खत्म हुई सपना दीदी की कहानी। तो दोस्तों, असल जिंदगी में कुछ इस तरह से सपना दीदी की जिंदगी का अंत होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे मूवी की। ओ रोमियो में जो दिखाया गया है वो किस हद तक सच है, और सच है तो कितना सच है। सवाल ये है, क्या फिल्म ओ रोमियो सच दिखाती है या फिर हिस्ट्री के नाम पर हमें बस एक सिनेमा दिखाती है। फिल्म में शाहिद कपूर का कैरेक्टर, जिसे हुसैन उस्तरा के रूप में पेश किया गया है, काफी ग्लैमराइज है दोस्तों। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। मतलब एक गैंगस्टर के रूप में देखा जाए तो असल जिंदगी में हमें ऐसा नहीं दिखता है। वो ब्लेड या उस्तरा लेकर एक साथ 50 से 60 लोगों को खत्म कर देता है, जिसमें स्टाइल है, स्लो मोशन शॉट्स है, बैकग्राउंड में इंटेंस म्यूजिक है और हर सीन में लार्जर देन लाइफ हीरो वाली फील दी गई है। लेकिन जब हम इसे रियल लाइफ फिगर यानी हुसैन उस्तरा से कंपेयर करते हैं तो कहानी का टोन बिल्कुल अलग है।
रियल अंडरवर्ल्ड रिकॉर्ड्स और क्राइम रिपोर्ट्स में हुसैन उस्तरा को एक वायलेंट गैंगस्टर के रूप में मेंशन किया जाता है, लेकिन उन्हें कभी भी सिनेमैटिक वन मैन आर्मी के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया गया है दोस्तों। वह नेटवर्क का हिस्सा थे, सिस्टम का पार्ट थे, ना कि सुपर हीरो जैसा कैरेक्टर जो अकेले ही दर्जनों लोगों को खत्म करने का मद्दा रखता है। यह फिल्म साफ तौर पर ग्लैमराइज की गई है। फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पिलर है रोमियो और सपना के बीच इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप। उन्हें एक पैशनेट लव स्टोरी के रूप में दिखाया गया है। प्यार, सेक्रीफाइस, बिट्रेयल, पूरा शेक्सपियर टच दिया गया है। लेकिन जब हम रियल लाइफ को देखते हुए इस मूवी को देखें तो सपना दीदी और हुसैन के रिश्ते को लेकर अलग कहानी मिलती है दोस्तों। कुछ रिपोर्ट्स और परिवार के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हुसैन उस्तरा की बेटी का कहना था कि सपना और हुसैन का रिश्ता रोमांटिक बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह भाई बहन जैसा रिश्ता निभाते थे। अगर यह बात सही मानी जाए तो फिल्म का सेंट्रल लव स्टोरी एंगल ही क्वेश्चनेबल हो जाता है, यानी उस पर प्रश्न उठ जाता है दोस्तों। यानी जहां रियलिटी में शायद इमोशनल लॉयल्टी थी, फिल्म ने उसे पैशनेट रोमांस की तरह दिखाया है। तो दोस्तों अंत में सवाल यह होता है, तो क्या ओ रोमियो सच दिखाती है? सच यह है कि फिल्म रियल के नाम पर रियल इंसिडेंट्स के बेस को लिया गया है। ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बेहद सिनेमैटिक और फिक्शनल है। हुसैन उस्तरा को लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो बना देना, सपना दीदी के रिश्ते को रोमांटिक ट्विस्ट देना और घटनाओं को ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए मॉडिफाई करना, यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि फिल्म रियलिटी से काफी हद तक दूर है। इसलिए अगर आप यह फिल्म देखें तो उसे एक क्राइम ड्रामा के रूप में आप देख सकते हैं, ना कि प्योर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में। क्योंकि सिनेमा अक्सर सच से इंस्पायर होता है, लेकिन सच हमेशा सिनेमा जैसा नहीं होता। धन्यवाद।